अस्सलाम वालेकुम। हम सर्च एड कैंपेन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हम न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल। ठीक है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो आएगा कैंपेन का जो है ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल्स और गाइडेंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सर्च कैंपेन। अब सर्च कैंपेन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, हम क्या चीज करना चाह रहे हैं। सर्च कैंपेन में ऐप डाउनलोड्स करवाना चाह रहे हैं, फोन कॉल्स लेना चाह रहे हैं, या वेबसाइट विजिट्स करवाना चाह रहे हैं। हम करवाना चाह रहे हैं वेबसाइट विजिट। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है जिसके हम विजिटर्स बढ़वाना चाह रहे हैं। ठीक है। अब वेबसाइट का यहाँ पर हमें जो है यूआरएल देना होगा। मैं उस azadchaiwala.com जो वेबसाइट है, आजाद भाई की जो वेबसाइट है, उसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर उसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें कैंपेन का नेम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आजाद भाई वेब एड सर्च। ओके, यहां पर कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहली चीज हमें बतानी होगी कि हमारी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या है। बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने क्या बतानी है। सबसे पहले हमारे पास एक तो यह है, हमारे पास क्लिक्स। हम क्लिक्स लेना चाह रहे हैं या कन्वर्जन वैल्यू लेना चाह रहे हैं, कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं, या इंप्रेशन शेयर लेना चाह रहे हैं। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, अगर हम वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक्स लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आए। यहाँ पर हम क्लिक्स के ऊपर सेट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। यहाँ पर सीपीसी हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक की बिड जो है, मैं यहाँ कहता हूँ कि 7 रुपए मैं कॉस्ट दूंगा एक क्लिक की। मैक्सिमम जो मेरी लिमिट है वो मैं 7 रुपए दूंगा, जिससे एक क्लिक मुझे मिलेगा। ठीक है, एवरेज जो 7 रुपीज में दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सर्च नेटवर्क के ऊपर दिखाना चाहता हूँ या डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। इनमें से किसी एक पे दिखाना चाहता हूँ या दोनों पे एक साथ दिखाना चाह रहे हैं, हम दोनों पे एक साथ दिखा सकते हैं। सर्च नेटवर्क पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स कौन से होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर है लोकेशन। लोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ से इनको जस्ट क्विकली ओवरव्यू करता जाऊंगा। लोकेशन में हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर लोकेशन सेलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में हम जो है इंग्लिश को यहाँ पर जो है कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर जो है हम रखेंगे ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर। जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, ऑडियंस सेगमेंट्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो अपना ऑडियंस की सेगमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से कोई सेव्ड ऑडियंस होगी तो उसको सेलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किस तरह करते हैं, डिटेल टारगेटिंग हम किस तरह करते हैं ऑडियंस की, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पर एक तो हमने उस वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है, यहाँ पर हमने वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमने जो टैग्स डिस्कस किए थे, तो टैग्स का जो सेक्शन है, कीवर्ड्स का सेक्शन है, वो ये सेक्शन है। यहाँ पर हमें अपने कीवर्ड्स देने होते हैं। अब हमने जो वेबसाइट का लिंक दिया था ऊपर, तो उस वेबसाइट के अंदर जितने भी टैग्स लगे हुए थे वो ऑटोमेटिकली वहां से उसने गूगल ने जो है वहां से ड्राइव कर लिए हैं। तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो कीवर्ड्स थे वो यहाँ पर लग चुके हैं। अब उसी के रिलेटेड कुछ और कीवर्ड्स के हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। अब अगर व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ रिकमेंडेशंस मिल रही हैं कि ये कुछ मजीद कीवर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं कि इनमें से आप कौन सा लगाना चाहते हैं, कौन सा नहीं लगाना चाहते। हम किसी एक एक को सिलेक्ट करना चाहें या मल्टीपल को सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कीवर्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएंगे। अब कीवर्ड्स किस तरह से काम करते हैं, कीवर्ड की टाइप्स कौन सी होती हैं, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमारे कीवर्ड्स लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं ब्रॉड मैच में, ये है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। ठीक है। अब ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पर हमें, ये तो है हमारा फाइनल यूआरएल। ठीक है। अब जो हमारा फाइनल यूआरएल है, इसमें अगर हम चेंजिंग करते हैं तो ये सिर्फ जो है यूआरएल नजर आने के लिए है। अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये चेंजेस जो है किसी और वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर दें। यहां पर मैं करता हूं लर्न टू अर्न। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, azadchaiwala.com/learn to earn। अब ये चीज जो है
ये सिर्फ हमें यहाँ पर नजर आएगी, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास जो है ये चीज किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे। बट अगर यहाँ से मैं इसको कट कर लूं और यहाँ पे डिस्प्ले पाथ में इसको यहाँ पेस्ट कर लूं, डिस्प्ले पाथ में जैसे ही हम पेस्ट करेंगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये लर्न टू अर्न वाला जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं सिक्योर फ्यूचर। अब ये यहां पर हमें नजर आ रहा है अपना हमारा जो है फाइनल यूआरएल, ये लर्न टू अर्न यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सिक्योर फ्यूचर। अब इसमें हमारे पास कुछ हेडलाइंस हैं, ठीक है, हेडलाइंस हम 15 हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हेडलाइंस भी जो है खुद उसने डिराइव की हैं, जो हमारा वेबसाइट है उसी के अंदर से। इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मोर आइडियाज के ऊपर क्लिक करके उसी वेबसाइट के अंदर से मजीद आइडियाज भी हमें मिल जाएंगे। उनको अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो उनको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखें जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, ठीक है, यहाँ पर हमें सर्च वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, उनका सारी चीजें जो है डिटेल में हमें नजर आ रही हैं। यहाँ पर हमारी जो है हेडलाइंस है, हेडलाइंस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 हेडलाइंस लगी हुई है, मैं उन्हीं 5 के साथ जाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी उसी वेबसाइट से ली गई हैं, आप इनको भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई और डिस्क्रिप्शन भी पिक करके ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। अब ये है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास जो हेडलाइंस हैं वो कहाँ पे नजर आ रही हैं, हेडलाइंस हमारी यहाँ पर नजर आ रही हैं, लर्न स्किल्स आजाद चाहवाल इंस्टीट्यूट। अब 15 हेडलाइंस ऐड करने का मतलब भी यही था, अगर अप टू 15 हेडलाइंस हम ऐड करते हैं तो उसमें हमें वेरिएशंस मिल जाती हैं। एक बंदे के सामने एक ऐड आ रहा है, दूसरे के सामने दूसरा आ रहा है, मेरे सामने एक मरतबा आया तो वो और वेरिएशन के साथ आएगा, नेक्स्ट टाइम और वेरिएशन के साथ आएगा, या जो वेरिएशन बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी वो ज्यादातर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फाइनल यूआरएल जो हमने यहाँ पर ऐड किया था डिस्प्ले पाथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडलाइन हमने ऐड की हैं उसके साथ यहाँ पर ये ब्लू कलर में आ रहा है। जो हमने डिस्क्रिप्शन पेस्ट की हैं, 4 डिस्क्रिप्शन हमारे पास हैं, वो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन की वेरिएशंस बनकर यहाँ आ रही हैं। ये हमारे पास मोबाइल प्रीव्यू है, अगर हम डेस्कटॉप प्रीव्यू में देखें तो हमारा ऐड जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब साइट लिंक्स क्या होते हैं, साइट लिंक्स अगर हम ऐड करें तो साइट लिंक्स क्या होते हैं, साइट लिंक पहले मैं ऐड कर देता हूं, उसके बाद जो उसका प्रीव्यू है उसमें जो है आपको यहाँ पर भी प्रीव्यूज नजर आएंगे, बट जो ऐड है उसके अंदर भी आपको प्रीव्यू जो है वो नजर आएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूं एक साइट लिंक, ये है साइट लिंक का टेक्स्ट, ये हमारी दूसरी साइट लिंक का टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर 2 साइट लिंक्स लगा देता हूँ। ये हमारी पहली साइट लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन है, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन जो है 35 वर्ड्स का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। 40 वर्ड्स का बन रहा है ये भी, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारी 2 डिस्क्रिप्शन हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है फाइनल यूआरएल। अब ये क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें जो कोर्सेज लिस्टेड हैं, जैसे ही मैं ग्राफिक डिजाइन की बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक न्यू वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है, वेबसाइट वही है, न्यू पेज के ऊपर लेकर जाता है। साइट लिंक्स होते भी न्यू पेजेस के लिए ही हैं। अब यहाँ पर जो है हम फाइनल यूआरएल ऐड कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम बनाते ही इसी के रिलेटेड है, सेकंड जो हमारा है ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड ही हम बनाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड फर्स्ट बना देंगे, फर्स्ट यहां पर मैं बना देता हूं ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइन, ये हमारा फर्स्ट बन गया, ठीक है, उसका हमने दे दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मैं जो है सेकंड दे देता हूं, कॉपी करके यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नो, बहुत ज्यादा है तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
उसके बाद इसका जो फाइनल यूआरएल है इसको कॉपी करके हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये हमारे साइट लिंक्स किस तरह से बन रहे हैं। ठीक हो गया। अब साइट लिंक्स ये हमने जो बनाए हैं इसको जैसे ही हम यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब दो साइट लिंक्स जो है वो हमारे यहाँ पर सेव हो चुके हैं। ये हमारा एक साइट लिंक है, ये दूसरा साइट लिंक है। इसको मजीद साइट लिंक्स ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप मजीद साइट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर जो है कैंसिल कर देते हैं। हमारे जो दो साइट लिंक है हम उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने साइट लिंक्स जो ऐड किए आपको यहाँ प्रीव्यू में नजर आ रहा होगा, ये हमारा ऐड है, ये हमारा पहला फाइनल यूआरएल है, ये हमारी हेडलाइंस हैं और ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये साइट लिंक्स है, पहला साइट लिंक है ग्राफिक डिजाइन और उसके रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। सेकंड साइट लिंक है डिजिटल मार्केटिंग और उसके रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास जो है उसका डिस्क्रिप्शन है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऐड है, इसके ऊपर क्लिक करने से हम यहाँ पर जाएंगे जो मेन वेबसाइट का पेज है। अब जो हमारा ग्राफिक डिजाइन का पेज है उसके ऊपर क्लिक करने से हाँ हम ग्राफिक डिजाइन के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे, जो हमारा ये साइट लिंक है। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो है हमारा साइट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करने से हम डिजिटल मार्केटिंग का जो ये पेज है इसके ऊपर रीडायरेक्ट होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब ये है हमारे साइट लिंक्स, इस तरह से हम साइट लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉल आउट्स। कॉल आउट्स अगर हम ऐड करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब यहां पर मैं कॉल आउट्स को ऐड करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कोर्सेज के नेम ही लिख देता हूं, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग और सबसे एंड पे हम लिख देते हैं किसी और कोर्स को, वीडियो एडिटिंग। ओके, इसको हम कर लेते हैं सेव। मजीद ऐड करना चाहें तो न्यू कॉलम पे भी कर सकते हैं। अब यहां पर हमने इसको कर दिया डन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइट लिंक्स लगाए, कॉल आउट्स लगाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारा फाइनल यूआरएल जो है वो कुछ इस तरह से, फाइनल जो ऐड है वो कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इसमें अगर आप देखें मोबाइल प्रीव्यू में हमें किस तरह से नजर आ रहा होगा, या डेस्कटॉप प्रीव्यू में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो होगा हमारा बजट का। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है अपना बजट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, टोटल हमारा ऐड का जो बजट है वो है 5000। ठीक हो गया। अब यहां पर बजट सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हमें उसका कुछ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। एस्टिमेटेड रिजल्ट में कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है वो हमारा 76% ऑप्टिमाइज है। एड ग्रुप में अगर आप देखें तो वीकली क्लिक्स हमें 462 एक्सपेक्टेड क्लिक्स मिलेंगे, और जो वीकली कॉस्ट आएगी टोटल ये होगी 2103 रुपीज। और जो हमारा एवरेज सीपीसी होगा, कॉस्ट पर क्लिक जो है एवरेजली हमें पड़ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि इतना पड़ेगा, वो हमारा होगा 4 रुपीज 55 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास रिव्यू का सेक्शन होगा। रिव्यू के सेक्शन में अगर हमारे पास कोई एरर्स वगैरह होंगे या कोई भी चीज मिसिंग होगी तो उसको यहाँ पर हम जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम उन चीजों को देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा कैंपेन नेम है, कैंपेन टाइप है, हमारी सर्च कैंपेन है, बिडिंग स्ट्रेटजी हमने मैक्सिमम क्लिक पे रखी है, नेटवर्क्स कौन सा सिलेक्ट किए हैं, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस जो है, इन सारी चीजों को हमने किस तरह से सेलेक्ट किया है इसका कंप्लीट जो है हमारे पास ओवरव्यू होगा। ठीक है, अब उसमें यहाँ पर हमें कुछ रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। ठीक है, अगर इन रिकमेंडेशंस को अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिकमेंडेशन है, उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो अगर इनको हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे तो हम जो है कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को मजीद इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब यहां से सिंपल पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी, बट हमारी कैंपेन हम पब्लिश नहीं करना चाहते, और ना ही हमारे पास जो है बिलिंग मेथड जो है वो एडेड है, क्योंकि ये न्यू अकाउंट हमने क्रिएट किया था जस्ट डेमो के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हम एक सर्च एड को क्रिएट करके रन कर सकते हैं।